class 10. Today we'll start with the properties of SCl. And as you know that we were studying SCl, and in that we have already completed the lab methods and how the SCl gas was formed, SCl gas, how it was converted to SCl acid. Now we'll see the properties of SCl. In this we'll focus on the chemical properties of SCl, right? So there are certain properties. First of all, you have to analyze about SCl that it is a acid. It is a acid, and once it is acid, it is an acid. Then you will see that why it is an acid. If you focus on SCl, when it is been dissolved in water or it's an aqueous condition, it gives you H ions and Cl ions, and later on this H ions, when they combine with water, they give you hydronium ion, right? That's why we called it as an acid. And the other examples are also there. You know that it turns blue litmus paper red. So but initially you have to see that acid is an acid, or it shows as acidic characters, or you can say it is acidic, it has acidic nature. Now the second point come in that only, that it is a monobasic monobasic acid, or it has a monobasic nature. Now monobasic, why? Because if you remember that this particular SCl contains one H ions, means when it dissociates in aqueous condition, it produces one H ion. So one H ions per molecules of acid, right? So that's why it is an acid. So these are the points where you have to analyze. This thing you can put it as a reversible point, then only you can understand. And then you can see that रिवर्सिबल और सिंगल दोनों ही रिएक्शन वैलिड है आपके, आप ऐसा कोई इशू नहीं है, आप सिंगल लगा लो, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है कि लेट्स फोकस ऑन द सर्टन पॉइंट्स इन इट, that there are certain reactions why it behaves an acid. So वो हमारे कोर्स में है, जैसे कुछ टोटल 5 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज एसिड है ये, एंड रिएक्ट्स विद एन एक्टिव मेटल, ठीक है? व्हेन this particular acid SCl reacts with an active metal, it gives you salt and a gas is being released, that is your hydrogen gas, ठीक है? ये एक रूल है. अब यहाँ पे कोई भी एसिड तो यही रहेगा आपका, क्योंकि चैप्टर आप SCl का पढ़ रहे हैं. आप एक्टिव मेटल में कोई भी ले सकते हैं, आप Mg ले सकते हैं, Zn ले सकते हैं, आप Fe ले सकते हैं, Pb ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना. और सॉल्ट आपको इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाना. लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ देम. जैसे आपने Mg लिया और SCl के साथ आपने रिएक्ट करा, तो देखो ये अगर समझने की बात है, ये याद ना करना, लेकिन समझ लो. इट हैज़ +2 चार्ज, इट हैज़ +1, ये -1 है ना. अभी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच करेगा तो ये MgCl2 बना लेगा. फॉर्मूला आपको मालूम है, आप आराम से बना सकते हो. एंड H2 गैस इज़ बीन रिलीज. नाउ बैलेंस इट 2 over here, 2 over here, पुट 2 over here. सो दैट इज़ द केस ऑफ Mg, ठीक है? आप यहाँ पे Zn के साथ करोगे तो सेम सिनेरियो रहेगा, है ना. यू नो ना, Zn जिंक है, ये मैग्नीशियम है, तो ZnCl2 प्लस H2 गैस इज़ बीन रिलीज. बैलेंस इट विथ 2. आप Fe के साथ कर सकते हो, SCl के साथ, ठीक है? सेम थिंग, FeCl2 प्लस H2. बैलेंसिंग के लिए पुट इट 2. सो दिस इज़ द फर्स्ट केस ऑफ एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड. एसिड या SCl लेना, और कोई मत यूज़ करना, क्योंकि चैप्टर इज SCl. सेकेंड पॉइंट विच यू कैन फोकस ऑन इट इज़ व्हेन अ बेस reacts with an acid, gives you salt and water. This you know, that is a neutralization. अगर याद होगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेस है, ठीक है? अब कोई भी बेस ले लो. अब बेस में दोनों पॉइंट हो सकते हैं. आप मेटालिक ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, और आप मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बेस कुछ भी हो सकता है आपका. लेट्स फोकस ऑन इट, ठीक है? अब हम पहले मेटालिक ऑक्साइड्स को ले लेते हैं.
कुछ भी ले लो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी बुक में तो कॉपर ऑक्साइड दिया रखा है जो कि आपका HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये मैं आपको शॉर्टकट समझा रही हूँ, आप इसको समझ लेना, पर आप लिखोगे नहीं, ठीक है। +2 है, -2 है, +1 है, -1 है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो ये CuCl बैलेंसिंग आपको मालूम है। देखो Cu है, Cl है, इसका 1 है, इसका 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू गेट इट CuCl2। तो यहाँ 2 लगा दिया आपने, ठीक है। और यहाँ वाटर बना रहा है H2O। ये लगाना नहीं, सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट। नाउ focus on it that you how to balance it up. Now it's 2, put it 2 over here. So this will be your basically your answer हो जाएगा CuO plus twice of HCl, CuCl2 plus water. This thing I have just described you to explain. You are not supposed to write all these things, right? Even you can use some other metallic oxide. Suppose आपने Na2O यूज़ करा और HCl यूज़ करा, you know NaCl is a common salt and water is been there. You can put it 2 over here, you can put it 2 over here to balance it up. तो ये आपकी बुक में ये दिया रखा है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा दिया रखा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बेस उठा के ले लीजिएगा। देन लेट्स फोकस ऑन द मेटालिक हाइड्रोक्साइड, right? So when you talk about metallic hydroxide, then you will see that how it's been there. Suppose करो आपने HCl अपना एसिड चूज़ करा, आपने NH4OH यूज़ कर लिया, ठीक है। ये आपकी बुक का है, मैं आपको अलग भी बताऊंगी। अब देखो समझने के लिए, प्लस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। अब आप अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, NH4Cl बनाएगा, और वाटर तो बाई प्रोडक्ट बन ही रहा है आपका। अब सपोज़ करो सब बैलेंसिंग है, चार्ज मत लगाना प्लीज़, ये समझाने के लिए ले रही हूँ। नाउ यू फोकस ऑन इट, HCl plus NaOH you can take, so NaCl plus water. Now I have balanced it up so that you can see how it has been balanced. 2 4 हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ मैंने 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, Na2 and Cl2. Now let's focus on the metallic carbonate. So whenever you use a metallic carbonate, any of the metallic carbonate, right? So this particular metallic carbonates react with HCl. The acid is HCl over here, right? It gives you a salt. It gives you, always remember, carbonate अगर है then 100% carbon dioxide gas will be evolved. साथ में आपकी you will have water also. दिस थिंग यू हैव टू राइट। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, गैस इवॉल्व जो होगी वो आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक नेम द गैस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर आपका एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। अब कोई मेटालिक कार्बोनेट ले ली, सपोज करिए आपने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपने लिया और HCl के साथ। अब देखो समझने के लिए आपको मान प्लस लगा हुआ है, इसमें -2 लगा है, +1 लगा हुआ है, -1 लगा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेंगे, तो आपको मालूम है फॉर्मूला बनाना आता है NaCl प्लस, ये तो आपको पता ही है कि CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। अब आप बैलेंसिंग कर लीजिए। Na इज़ हाउ मैनी, 2, पुट ओवर हियर 2, Cl2 हो गए, पुट 2 ओवर हियर। नाउ सी द ऑक्सीजन पार्ट, 1 2 3, 3 इज देयर, कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, Cl is 2, Cl is 2, Na is 2, both the sides Na is 2, right? You can use some other one also, जैसे आपने पोटेशियम लिया, क्योंकि both have the same valency, so only you place in place of Na you put K and you will get the same answer. Only in place of Na you are writing K. You can use some other ones also, it's up to you that what carbonates you are using. Suppose I took copper carbonate, and in that also you have the same scenarios of this thing. Please see, check it out over here. It's +2, it's -2, it's +1, it's minus. I'm again telling you, I'm repeating this line, don't put these charges. It's just for the sake of yours that I want you to explain you that these are the charges by which it will help you out to understand or to make the formulas. So if you see, focus on it, just see, focus on this copper. So copper is this thing, it will combine with the Cl, because it's negative, it is positive, it has 2 charge, it is 1, cross multiply it, you get it CuCl2. So over here what you will write down, CuCl2 will be your salt that will be formed, and you know that CO2 and waters are this is the gas and this is the byproduct that has been formed. So you'll write down these things also. Now after that you balance it up, no issues of it, because Cl is 2 over here, H is also 2 here, so put it 2 over here, the same thing will be balanced. So
So please don't make these things. It's just an idea and rough idea to explain you how you can balance and how you can make your equations. So this is the way when you can have a point when you are focusing on the metallic carbonates. Now children, make sure or focus on it the metallic bicarbonate. Sometimes it is bicarbonate or sometimes it is also written as metallic hydrogen carbonate. Both have the same formulas, only just bi or hydrogen is been there, so not a big issue of it. When this particular this thing formula, if you focus on it, the metallic bicarbonate, when this thing reacts with an acid over here you are using HCl, make it sure, because your chapter is HCl. You can use some other acid also, but our chapter is HCl, that's why we are focusing of HCl. So it will give you a salt, it will give you a CO2 gas, and it will also give you the water. Same scenarios, no big issues. Now let's focus on it like NaHCO3. I am using sodium bicarbonate, so with HCl. Now just focus on it. If you focus on this part, this is a cation, this is an anion. If you remember, it's a bicarbonate. It's plus, it is minus. So you will form this thing and you will focus on it. Now point is that this positive will react with this negative part, give you NaCl plus CO2 and water. These are the gases evolved and the water is a byproduct is being evolved, so that you can place it like that. Now just focus on it is balanced or not. Now see, there are three oxygens, two hydrogens are there, two hydrogens, one single Cl is there, Cl is there, Na is singles, Na is in. Now if you focus on potassium bicarbonate, put it K over here, replace this side also, put it K over here, so same equation can be there. Now if you focus on a particular metal which have a valency 2, now the formula will be changed. So over here I am using magnesium bicarbonate. Now the same scenario, it's positive 2, it's minus, is positive negative. Now you know this positive will reacts with this negative one. Let's focus on this. Mg is this, Cl is this, 2 1, you get it MgCl2. So put it MgCl2, and this thing CO2 is there, water is there, the same scenario, balance it up. Now just focus on it. Hydrogens, 2 hydrogens are there, oxygens are 6 over here, because carbon is how much, 2 over here, so it's mean over here you have to put it 2. Then still oxygen is 6 over here, you are getting 4, it's 5, put it 2 over here. So hydrogen के लिए यहाँ put 2 over here, so everything will be balanced. So this way your equation is balanced when you are focusing on the metallic bicarbonate. Again a gas is evolved. What is the gas that is evolved? That is carbon dioxide. So over here also one question from the reasoning part also, name the gas. When suppose if teacher give you magnesium bicarbonate reacts with hydrochloric acid, then name the gas that is evolved. You will write down simply carbon dioxide. Now I'm again telling you this thing, यहाँ सिंग वैलेंसी 1 थी तो आपने Na यूज़ कर लिया, आप K भी यूज़ कर सकते थे Na की जगह, Mg आपने यूज़ करा, यहाँ आप Ca भी यूज़ कर सकते थे, कैल्शियम भी यूज़ कर सकते, नो बिग इशूज़. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू कैन मेक अदर इट्स नॉट लाइक दैट, नथिंग इज़ आउट ऑफ कोर्स. ये एक आइडिया जनरल दे देते हैं, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है अपने आप. Right, now let's focus on one more part also, that is metallic sulfide. So metallic sulfide is when this particular reacts with HCl acid है जो, it give you salt. इसका भी कुछ rules हैं बेटा, इसमें गैस निकलती है that is SO2 और वाटर भी निकलता है. ठीक है, SO2 is what? सल्फर डाइऑक्साइड. तो जब भी आपसे पूछा जाए कौन सी गैस निकली है तो व्हाट यू विल राइट डाउन, सल्फर डाइऑक्साइड. कब निकली है? जब मेटालिक सल्फाइड आपने यूज़ करा था HCl के साथ. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. हम कोई भी ले लेते हैं, सपोज करो Na2SO3 हमने सोडियम सल्फाइड लिया रखा है. ठीक है, सोडियम सल्फाइड आई एम यूजिंग, और ये HCl के साथ होगा. फिर वही देखो बेटा, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, नेगेटिव है. अब आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा या NaCl मिल जाएगा आपको. चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो आपको मालूम है, आँख मीच के SO2 और वाटर आपने लिख दिया. अब बैलेंसिंग कर लीजिए. Na कितने 2 है, पुट 2 हो गया, Cl2 हो गया, 2 इधर गया, तो सब चीज़ आपकी बैलेंस्ड है आपकी. अब देखो यहाँ Na लिया रखा है, प्लीज़ इसकी जगह आप Na ले लो या K ले लो, एक सही, बस उस जगह पे आप चेंज कर देना क्योंकि सबकी बैलेंस ही सेम है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें आपको. आप चाहें तो किसी और को भी ले सकते हैं. ठीक, अब हम लोग अब कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी चलें, और लेट्स फोकस ऑन मेटालिक बाइसल्फाइड. वही वाली बात है, बाइसल्फाइड बोल दो या इसको आप मेटालिक हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो.
ठीक है, तो सेम सिनेरियो मैं रूल लिख देती हूँ, ठीक है। मेटालिक बाइसल्फाइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट SO2 एंड वाटर इज बीन फॉर्म। लेट्स फोकस ऑन इट, वन ऑफ इट NaHSO3, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। देखो बेटा ये पोर्शन है, ये बाइसल्फाइड बेसिकली ये चीज़ होती है HSO3-1, ठीक है। अब इसी से कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। आपने सोडियम बाइसल्फाइड यूज़ करा तो आपको ये पता है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, जोड़ दीजिए। NaCl पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ा, ये तो आप आँख मीच के SO2 एंड वाटर यू कैन राइट डाउन। बैलेंसिंग आप देख लीजिए, सब बैलेंस्ड है, कोई चीज़ अनबैलेंस्ड नहीं। अब चाहे आप ये Na ले लो, चाहे आप K ले लो, बात बराबर है, ठीक है। आप कोई दूसरा भी ले लो, के सपोज करो कैल्शियम बाइसल्फाइड आपने ले लिया, ठीक है, HCl, तो ये CaCl2 बनेगा, SO2 प्लस वाटर। बैलेंसिंग आपको देखनी पड़ेगी कि भाई हम लोग सही कर रहे हैं, या वही वाली बात है, S2 है तो यहाँ पुट इट 2 ओवर है, ठीक है। Cl यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दो तो ऑटोमेटिकली आपका हर चीज़ बैलेंस्ड हो जाएगी। यहाँ पे और 2 लगा दो। अब देखो यहाँ मैंने कैल्शियम यूज़ करा है, तुम यहाँ Mg भी यूज़ कर सकते थे, है ना, सबका सेम रिएक्शन होगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। चिल्ड्रन वन मोर थिंग यू हैव टू एनालाइज दिस गैस दैट इज़ बीन इवॉल्व, यू नो ना, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकली है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये कलरलेस गैस होती है और सफोकेटिंग गैस होती है। प्लीज़ कभी कभार ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कलरलेस है और सफोकेटिंग गैस होती है, ठीक है। Now children, one more is two more are left. First we'll talk about metallic sulfide. देखो सल्फाइड होता है जैसे S-2, ठीक है। अब मेटालिक सल्फाइड आपने एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट देगा एंड H2S गैस। H2S गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इट इज़ अ रॉटन एग स्मेल। ये प्लीज़ यहाँ नोट डाउन कर लेना, बुक्स में नहीं दिया रखा है क्योंकि यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो ये दिस इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज़ देयर एंड इट्स स्मेल इज़ व्हाट? रॉटन एग स्मेल इज़ देयर। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। जैसे कोई भी लिया, मैंने Na2S ले लिया, ठीक है, सोडियम सल्फाइड हमने लिया है, ठीक है, एंड आई एम रिएक्टिंग विद एन एसिड HCl। नाउ जस्ट फोकस ऑन इट। ये प्लस है, नेगेटिव 2 है, ये प्लस से नेगेटिव है। अब आपको मालूम पॉजिटिव नेगेटिव मिलके सॉल्ट बना लेंगे NaCl और साथ में H2S गैस बनी, ठीक है। बैलेंसिंग पुट 2 ओवर या पुट 2 ओवर इट इज़ देयर। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप Na यहाँ यूज़ कर लीजिए, K यूज़ कर लीजिए, दोनों का सेम सिनेरियो का। आप कुछ और ले सकते हैं, FeS के साथ ले लीजिए, ये बहुत कॉमन है क्योंकि आयरन जो आपका 2 सल्फाइड है ये आपको यू विल गेट इन सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो, इसीलिए आई विल ऑलवेज टेक दिस ऑल्सो। So HCl, you get it, you know this is +2, this is -2, +1 -1, ठीक है। तो ये क्या बन गया? FeCl2 बना और H2S। अब आप इसको देख के तो बना ही सकते हो ना, FeCl, ये 2 है 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपको FeCl2 बना। बैलेंस से कि यहाँ 2 आपने लिख दिया। सो दिस इज़ द केस। नाउ लेट्स फोकस ऑन वन मोर पॉइंट्स जो हमारे कोर्स में है। एक है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, व्हाट हैपेंड व्हेन दिस HCl रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो AgNO3 होता है, ठीक है। हमारे लैब्स में भी रखा है और हम ये कलर बॉटल्स में लेते हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है लाइट से, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड दिस थिंग AgNO3 व्हेन दिस रिएक्ट्स विद HCl। नाउ लेट्स फोकस, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो देखो ये बना लेगा AgCl प्लस ये HNO3, ठीक। ये जो AgCl है ये एक्चुअली प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है? वाइट PPT इज़ बीन फॉर्म्ड, ठीक है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद HCl एसिड, ठीक है, देन व्हाट यू विल राइट डाउन दिस थिंग, ठीक है। एसिड यहाँ दिया रखना, ये मैं एक शायद बात बताना तुम लोग को नहीं भूल गई हूँ कि जो HCl आपने यूज़ करा है जितना भी अभी तक फ्रॉम टॉप टू डाउन यू आर यूजिंग, इट इज़ डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल HCl यूज़ करा है, क्योंकि ये शायद मैं बताना भूल गई कि कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करो डाइल्यूट, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स हैं। डाइल्यूट एसिड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, हर जगह डाइल्यूट आप यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ वन मोर इज़ बीन लेड दैट इज़ लेड नाइट्रेट। उसको भी देख लो क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत रीजनिंग में पूछा जाता है। वैसे तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं कभी ना कभी आई हुई, लेकिन ये दो तो बहुत पेटेंट है। सो PbNO3 whole twice, this reacts with HCl. now let's see ये प्लस है, ये माइनस है ना, ये +2 है, -1 है, हम ये सब नहीं लिख रहे हैं, इट्स प्लस माइनस। आई एम जस्ट वांट टू टेल यू दैट हाउ यू कैन मेक द फॉर्मूला। तो PbCl2 प्लस
you get it HNO3. Now this is a एरो दैट इज़ गिवन टू इंडिकेट करेगा ये पीपीटी है। ये भी कौन से कलर का है, ये वाइट पीपीटी होता है। इसकी मैं कुछ बातें याद रखना, वाइट पीपीटी है, ये क्या था आपका लेड टू क्लोराइड है, ठीक है। और क्या था आपका, इसमें एक बात रखनी, PbCl2 जो होता है इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर, राइट। कौन सा एसिड यहाँ बन रहा है ये भी पता होना चाहिए सबको, ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड। प्लीज़ चिल्ड्रन यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। यहाँ पे भी पॉइंट है, ये आपका वाइट पीपीटी है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये चीज़ें यू शुड नो इट। व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, यू विल सी, यू विल टेल दैट वाइट पीपीटी ऑफ silver 1 chloride is formed. What over here, what you write down, white PPT of lead 2 chloride is formed which is soluble in hot water. This thing you have to, this much is there in your reactions part, and this all reaction parts are very important because they direct reaction तो rare of the rare case आएगा। ये आपको observation वाले ये जितने reaction आपने पढ़े हैं इसमें याद रखना कि 2 questions patent बनेंगे। एक तो इसमें observation का question बनेगा, मैं सब बताती जा रही थी आपको, और एक होगा नेम द गैस, नेम या आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड। तो इस रिएक्शन को इसी तरीके से याद करिएगा, ये 2 क्वेश्चंस को दिमाग में रख के चलिएगा कि बोर्ड में आएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ इट, एंड आई थिंक लास्ट थायोसल्फेट इज़ आउट ऑफ कोर्स नाउ, इट्स नॉट देयर, बट प्लीज़ फोकस, इट्स an important part. And now we have covered up with our HCl, entire chapter is completed. Hopefully you have understand. Please focus on this, and we'll take up one more video in which we'll make points ke what questions are asked, what type of important things are there. We'll make a short video on that also.